भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और यही संघ गुणों को धारण करते हुए भगवान के सद्धर्म में लाभान्वित होने वाला, अपने भीतर की सारी अविद्या को दूर करते हुए चारों अरिय सत्य का साक्षात्कार करते हुए धर्म में लाभान्वित होने वाला भगवान का वह अरिय सावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए युगों युगों की गुलामी की भेड़िया जो इस देश में जम्बूद्वीप, प्राचीन इस देश का नाम, इस जम्बूद्वीप में प्रतिक्रांति हुई। ब्राह्मणवाद यही प्रतिक्रांति है और भगवान बुद्ध का सद्धर्म यह क्रांति है। प्रतिक्रांति मनुष्य को तोड़ती है, लेकिन क्रांति भगवान बुद्ध का सद्धर्म टूटे हुए मनुष्य को जोड़ती है। अपने भीतर के मन के स्वभाव को जड़ से बदलने में भगवान का सद्धर्म यह कामयाबी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने युगों युगों की यह जाति व्यवस्था की गुलामी की बेड़ियां तोड़ करके टूटे हुए मनों को जोड़ने के, अरे विश्व में सारा, हर घर में, प्रांत में, राज्य में, देश में, सारे विश्व में युद्ध ही युद्ध चल रहा है। युद्ध से भला मनुष्य समाज की हानि ही हुआ करती है, लेकिन भगवान बुद्ध के सद्धर्म से टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ करके नया एक संसार, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करे, ऐसे मनुष्य जो वीत रागी, वीत द्वेषी, वीत मोही स्वभाव वाला बने, अपनी भी हानि ना हो, औरों की भी हानि ना हो, ऐसे काया वाचा मन से कर्म करे, अपनी भी हानि ना हो, औरों की भी हानि ना हो। बोलने के लिए कितनी सीधी सरल बात लगती है, लेकिन वीत रागी, वीत द्वेषी, वीत मोही होकर के काया वाचा मन से कर्म ही नहीं करने आए तो भला अपने मन के स्वभाव, यह 390 प्रकार का यह मन है, अलग अलग 390 प्रकार के मानस के सारे लोग अपने आप में कोई हो, चाहे अपने आप को कोई बौद्ध हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, इस देश के या उस देश के हो, इस प्रकार की बोली भाषा वाले या उस प्रकार की बोली भाषा वाले, इस प्रकार की वेशभूषा वाले या उस प्रकार की वेशभूषा वाले हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर, आर्य हो या अनार्य, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति राग रंजित, द्वेष दूषित, मोह मुड़ित होकर के काया वाचा मन से काम करता है। दूषित चित्त से काम करता है तो दूषित परिणाम आ रहा है। भला शुद्ध चित्त से, प्योर माइंड, शुद्ध चित्त से काम ही नहीं करना आया तो भला शुद्ध परिणाम आएगा कैसे, कैसे आएगा? अच्छा हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी इस जीवन यात्रा चलते चलते सारे विश्व के जितने सारी विचारधाराएं विश्व में थी, सभी की सभी छानबीन की, हाँ सभी छानबीन की, और मनुष्य का कल्याण, मनुष्य जाति का कल्याण, मानव जाति का कल्याण केवल और केवल भगवान बुद्ध के सद्धर्म से ही हो सकता है। इस नतीजे पर पहुंचे। बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है। प्रथमतः इस बोधिसत्व को, भावी बुद्ध को मैं जहाँ जो अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस जीवन के, लेकिन आगे चल कर के अनेक जीवन यापन करते 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 जब वे 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं का 30 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा कर देंगे,
तब बाबा साहब का चेहरा मोहरा ऐसा नहीं दिखेगा। सभी बुद्धा सम समा, सभी सम्यक संबुद्ध एक समान हुआ करते हैं, एक समान हुआ करते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति बोधिसत्व अपने 30 पारमिताओं की घड़े को 30 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करता है, दान शील नैकन्य वीर्य प्रज्ञा शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री और उपेक्षा, 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताएं। जब तक कोई बोधिसत्व 30 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा नहीं करते, तब तक वह उनके बदन पर जो 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन, इसी प्रकार वह काया प्रकट होती है। तब कहीं वह व्यक्ति महाबोधिसत्व आखिरी के जीवन में सम्यक संबोधि स्वयं प्रयत्नों के आधार पर अनुसंधान करते हुए सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं, इसलिए सम्यक संबुद्ध कहलाए। ऐसा एक भी विषय नहीं बचता जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। सब न्यू भूत वर्तमान और भविष्य काल की तीनों काल की जानकारी भगवान बुद्ध को होती है। हाँ, भगवान बुद्ध अपना ये सद्धर्म, यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा, इसको अशोक चक्र कहते हैं आप लोग बोली भाषा में, देवानंद पीयदसी, इस जम्बूद्वीप के सम्राट अशोक राजा, जिन्हें चैत्र शुक्ल अष्टमी, यही इसी महीने की जो 9 तारीख थी, सम्राट अशोक का जन्म दिवस था। सम्राट अशोक द्वारा ये 24 आरो वाला चक्र एक राज मुद्रा में स्थापित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा, हाँ, हम तो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, अलग अलग स्वयं अपने आप को बुद्धिस्ट कहने वाले जो राष्ट्र हैं, भगवान बुद्ध के सद्धर्म को फॉलो करने वाले राष्ट्र हैं, उन्होंने ये सारी तलस्पर्शी गहराई में जाकर के इन चीज़ों को नहीं परखने नहीं आया। केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही परखने आया, परख कर सके, क्योंकि वह बोधिसत्व थे। बोधिसत्व यह उपाधि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम आप और हम लोगों ने नहीं दी। जब भगवान की वाणी पर कहीं संदेह उत्पन्न होता हो, कहीं विचिकित्सा चलती है, तो उन दिनों अलग अलग जो तपे हुए पके हुए भिक्षु संघ द्वारा भगवान की मूल वाणी का संगायन किया जाता है। 6 संगायन हुए और प्रत्यक्ष बाबा साहब ये 6ठे संगायन, जहाँ 2500 भिक्षु इकट्ठा आकर के 1954 से लेकर 56 तक 2 साल तक 2500 भिक्षु एकत्र आकर के म्यांमार में यांगून नगर में 2 साल तक भगवान की वाणी का संगायन किया। उनमें 84,000 कुल मिलकर के जो भगवान ने अपनी धम्म देशना दी, धम्म का उपदेश दिया, धम्म का, तो 82,000 धम्म स्कंद में दिया है। 82,000 प्रवचन है, 82,000 धम्म स्कंद। बुद्ध धम्म एवं संघ के गुणों का उपदेश सुत्त पिटक में है, लेकिन अभिधर्म में तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझाने का तरीका अभिधर्म में है। गुण तो है, उपदेश है, लेकिन कथावतु अट्ठकथा द्वारा जो बड़े कठिन विषय होते सद्धर्म के, तो तलस्पर्शी गहराई में जाके कैसे समझ बूझ हो, भीतर के बाहर के सारे रहस्य को खोल दे। एक एक शब्द, धम्म पटि संविद्यायाणं, अत्थ पटि संविद्यायाणं, निरुक्ति पटि संविद्यायाणं, पटिभाग पटि संविद्यायाणं।
चारों पटी संविधाओं ज्ञान के आधार पे भगवान यह सद्धर्म को सुआख्यात किया करते थे। 14 प्रकार के ज्ञान जहाँ जहाँ वे जाया करते थे वहाँ वहाँ यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। पटिच्च समुत्पाद यही धर्म है। जिसने पटिच्च समुत्पाद को जान लिया है तो सद्धर्म को जान लिया है। जिसने सद्धर्म को जान लिया तो पटिच्च समुत्पाद को जाना। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया सड़ायतनं, सड़ायतनं पच्चया फस्सु, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादानं, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःखदो मनुष्य आयासा संभवन्ति। एवं ये तस्य केवलस्य दुःख खण्डस्य समुदयो होति। ये दुख और दुख समुदय की 12 कड़ियां। अनुलोम दुख निरोधगामिनी पटिपदा है। अविद्या यत्रैव अशेष विराग निरोधो संखार निरोध, संखार निरोध विज्ञान निरोध, विज्ञान निरोध, विज्ञान निरोध नाम रूप निरोध, नाम रूप निरोध षडायतन निरोधो, षडायतन निरोध फस्स निरोध, फस्स निरोध वेदना निरोधो, वेदना निरोध तन्हा निरोधो, तन्हा निरोध उपादान निरोधो, उपादान निरोध भव निरोधो, भव निरोध जाति निरोधो, जाति निरोध जरा मरणं शोक परिदेव दुःखदो मनुष्योपायासा निरुद्धन्ति। एवं एतस्य केवलस्य दुःख खण्डस्य निरोधो होति। यह दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी पटिपदा की यह 12 कड़ियां। तो ये 2400 कड़ियों का यह ज्ञान भगवान बुद्ध यह तिरंगे झंडे पर ये चौथा रंग नीले रंग का ये धम्म चक्र बाबा साहब ने रखा। इस तिरंगे झंडे पर जो 15 अगस्त 1947 में तुम्हारी भारत माँ, मुझे नहीं पता वो काहे के कागज के है गुड़िया की क्या पता नहीं, लेकिन उसके माथे पर वो तिरंगी साड़ी पहन करके आई, उसके माथे पर ये धम्म चक्र लगा करके इस देश के बाप पिताजी बन गए। इस देश के 135 करोड़ लोग झुक कर को सलाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस देश के सारे लोग इस सद्धर्म को नमन करते हैं। बाबा साहब ने इसलिए रचना की, कभी न कभी देश के नागरिकों को एहसास होगा कि आखिर बाबा साहब ने इस तिरंगे झंडे पर यह चौथा रंग क्यों बिठाया, क्यों बिठाया। 131वीं जयंती के दिवस के अवसर पर इस बोधिसत्व की महानता जब छठे संगायन में म्यांमार में शामिल हुए, बाबा साहब ने जम्बूद्वीप, इस देश का प्राचीनतम नाम, देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक के समय में इस भूमि का नाम जम्बूद्वीप था। जम्बू यानी जामुन, जमुन का जमुन का झाड़ वृक्ष होता है। बोधि अनेकों बुद्ध जामुन के, यह जामुन के बोधि वृक्ष में बुद्धत्व प्राप्त किए, हर घर के सामने लगाया जाता था। इसलिए सारे पेड़ों से ऐसे बना पूरे विश्व, पूरे जम्बूद्वीप में हर घर में पेड़ हुआ करता था बोधि वृक्ष। सुबह उठे बराबर इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधि राजा नमस्ते। इतने साल बीत गए, राज चलाने वाले साम्राज्यवादी लोग, पूंजीवादी लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग, उनके हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थिति नहीं रही। साम्राज्यवादी इस स्पर्धा में अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जरा जो अणुबम जो फेंके गए हिरोशिमा और नागासाकी में, जो दूसरा विश्व युद्ध
जो अंग्रेज और अन्य जो साम्राज्यवादी प्रत्यक्ष रूप से जहाँ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन वसाहतिक शोषण किया करते थे, अपने ही मिलिट्री, उनके ही मंत्री, उनके ही राज चलता था प्रत्यक्ष। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ये वसाहतिक शोषण, अलग अलग वसाहतिक शोषण, साम्राज्यवादी, यह पूंजीवाद की ऐसी चरम अवस्था जो ऊंचे हुई थी, जो कार्ल मार्क्स को भी यह बात समझ में नहीं आई। इवन एंगेल्स को भी ये बात समझ में नहीं आई कि साम्राज्यवाद होता क्या है। ये बात सही है कि कॉमरेड लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी की नेतृत्व करने वाले रूस में, उन्होंने पूंजीवाद की चरम अवस्था ही साम्राज्यवाद ऐसी व्याख्या की। तब तक जब बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने जो सर्वहारा के नेतृत्व में रूस में उथल पुथल की, साइंटिफिक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, वैज्ञानिक समाजवादी क्रांति की, जिसमें वह सारी जमीन और सारे जितने उद्योग हैं शासन के अधीन किए, द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, सर्वहारा की तानाशाही, द डिक्टेटरशिप ऑफ मजदूर लोगों की हुकूमत, उनके नेतृत्व में सोवियत रूस के अंदर जितने सारे अलग अलग जनपद थे, सभी जनपदों में लगभग सारी जमीन, सारी जायदाद, सारे जितने कल कारखाने उद्योग थे वो शासन के अधीन किए और निर्णय लिया साइंटिफिक सोशलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा, जिसे कम्युनिस्ट विचारधारा जो एडॉप्ट की, आत्मसात की। उन दिनों बड़ी स्पर्धा थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी नेपाल के चौधरी परिषद में गए तो बाबा साहब को यह विषय दिया गया था कि बुद्ध धर्म की अहिंसा क्या होती है। इस विषय पर यह विषय दिया गया था, लेकिन अलग अलग जो बुद्धिस्ट देश में रहने वाले युवा लोग, भिक्षु संघ, पीला धोखा और कार्ल मार्क्स मुक्तिदाता, इसी तरीके की बड़े घोष वाक्य चल रहे थे। तो बहुत भीड़ उमड़ पड़ी और युवा लोगों ने अन्य वैज्ञानिक जो भगवान बुद्ध के सद्धर्म को विशेष रूप से प्रकट करने वाले लोग, उन्होंने बाबा साहब को याचना की, नहीं बाबा साहब, आप ना बुद्ध धम्म के भीतर की जो अहिंसा, इस विषय पर अभी मत बोलो, अभी बुद्धा एंड मार्क्स, बुद्ध और मार्क्स, इस विषय पर आप बोलिए। उन्होंने जितने सारे इस देश के कम्युनिस्टों ने जितनी सारी मार्क्स के ऊपर किताबें नहीं पढ़ी, बाबा साहब ने पूरी पढ़ी थी। चाहे वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हो, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, डायलेक्टिकल द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवादी, सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत 6 घंटों में इतना बड़ा है। मूल कैपिटल, पूंजी 6 घंटों में इतना बड़ा है। पढ़ेंगे तो कुल मिलकर जो उनकी जो रचना थी, साइंटिफिक सोशलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित करते हुए इस समतामूलक साम्यवादी समाज को निर्माण करना है, वर्ग विहीन समाज निर्माण करना है, शोषण विहीन समाज निर्माण करना है। इस प्रकार की विचारधारा को प्रस्तुत कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने किया। कार्ल मार्क्स की तुलना में एंगल्स ने बहुत सारा विश्लेषण किया हुआ है, लेकिन थीम, जड़ें हैं इस थियोरी की, ये जड़ें कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसलिए मार्क्सवाद, बार बार मार्क्सवाद कहे गए। तो मार्क्सवाद का बोलबाला चल रहा था उन दिनों बाबा साहब को, इसलिए बुद्धा एंड मार्क्स, इसी विषय पर बातचीत करनी पड़ी। उसमें बुद्धिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में क्या क्या साम्य है, इसके विषय में बातें कही और क्या क्या परस्पर विरोध है। बाबा साहब जैसे ये भी बात बाबा साहब कहते कि कार्ल मार्क्स का कहना है कि मनुष्य समाज है, मनुष्य समाज बदलने के लिए
जब तक कि इतिहास की खोजबीन में नहीं जाते, जब तक इतिहास को समझ नहीं पाते, तो इतिहास नया निर्माण करने की क्षमता प्राप्त ही नहीं की जाती, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स के मत के अनुसार यह सारा मानवीय समाज का जो इतिहास है वह वर्ग समाज, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, उनकी धारणा। बाबा साहब को ये अधूरा लगा, क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था देखी, उन्होंने जाति व्यवस्था देखी, तो इस वर्ग में मिलों में काम करने लगे। जब तागा वो टूट जाता तो ऐसे थूक लगानी पड़ती। जब थूक लगाया करते थे मातंग लोग, अछूत लोग, महार लोग और अन्य, तो अरे ये तो अछूत लोग हैं और थूक लगाते हैं, तो मजदूरों के बीच में कैसे टकराव हुआ था। बाबा साहब इसीलिए कहते कॉमरेड डांगे, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, डांगे ने साथ नहीं दिया 7 अगस्त का जो बड़ा स्ट्राइक था मजदूरों का, स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेतृत्व में, लेकिन कम्युनिस्टों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट थे, ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट थे। क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में एक समान बंदिस्त विभाग यानी जात, कास्ट, ऐसी साइंटिफिक जाति की व्याख्या केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही कर पाए और अन्य व्यक्ति नहीं कर पाया। अगर कार्ल मार्क्स यहाँ पैदा होते तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट यह उनको प्रबंध लिखना ही पड़ता, क्योंकि इस देश की बहुप्रवाही ऐतिहासिक धारा को बाकी अन्य, चाहे वो स्वयं मार्क्सवादी हो, लेनिनवादी हो, माओवादी हो, कोई वादी हो, बातों को, इतिहास की बहुप्रवाही धारा को समझ नहीं पाया। हाँ, ये एक बात हुई कि कॉमरेड शरद पाटिल जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उन्होंने जिहाद पुकार लिया और बुद्ध, फुले, मार्क्स, अंबेडकर, बहुप्रवाही विचारधारा को उन्होंने संकलन करने की कोशिश की है। जरूर प्रामाणिक, ये प्रामाणिकता है उनकी कि वर्ण मनुष्य समाज का इतिहास, ये बहुप्रवाही इतिहास की धारा है, उनमें वर्ण, जाति और वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बाबा साहब जैसे मार्क्स में कहते हैं केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास, ऐसे मनुष्य जाति का इतिहास ऐसे समझना, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। बाबा साहब की धारणा थी कि वर्ण दिख रहे हैं, जातियां दिख रही है, तो वर्ण, जाति, वर्ग संघर्ष का इतिहास। इसलिए बाबा साहब इस समाज व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मणेतर वर्ग और बहिष्कृत वर्ग, बाबा साहब की रचना देखें, ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मणेतर वर्ग और बहिष्कृत वर्ग, ऐसी, क्योंकि बाबा साहब ये टिपिकल शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। तो मतलब उन्हें प्राचीनतम व्यवस्था में देखे तो सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि प्राप्त हुए, जो वर्ण व्यवस्था थी, जो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, एक वर्ण दूसरे वर्णों में एंट्री नहीं कर सकते थे। यानी उत्पादन की प्रक्रिया में जन्म के आधार पर ऐसे वितरण हुआ करता था। उत्पादन संबंधों में, उत्पादन वितरणों में, उत्पादन ऐसी ही पद्धति थी। इसीलिए हाँ, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ये ब्राह्मण वर्ण से निर्माण नहीं हुआ, ये क्षत्रिय वर्ण वाला व्यक्ति। हाँ, क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति पढ़ सकता था, लेकिन किसी को पढ़ाई नहीं कर सकता था। पढ़ाई करने का, केवल पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था, ब्राह्मण वर्ण के लोगों का था, क्षत्रियों को भी नहीं था। जब कई क्षत्रिय वर्ण का यह सिद्धार्थ गौतम जब सम्यक संबोधि प्राप्त हुए, सम्यक संबुद्ध हुए, तो हजारों की तादाद में झुंड की झुंड है ना, ये ब्राह्मण लोग सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध हराने के लिए, इनको परास्त करने के लिए बार बार झुंड के झुंड आया करते थे। लेकिन जो भी ब्राह्मण वर्ण के लोग टकराव करने के लिए आए, वो अनुयायी बन गए। क्या करें, बुद्ध है, आखिर बुद्ध को हरना पड़ता है, क्या करें, बुद्ध सर्वज्ञ है, सभी बातों को, भूत, वर्तमान और भविष्य काल की, तीनों काल की बातों को जानते, इसलिए वे सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं। बोधि मिथ्या नहीं, ज्ञान मिथ्या नहीं, वो सम्यक हो।
सम्यक यानी योग्य, सुनने के लिए बड़ा अच्छा शब्द लगता है, लेकिन सम्यक की जो धारणा होती है ना, यथाभूत, वह केवल श्रुतमय ज्ञान का आधार नहीं, केवल चिंतनमय ज्ञान का आधार नहीं, जो भावित होता है, अनुभूति पर उतरने वाला ज्ञान है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध जहाँ जाया करते थे, पटिच्च समुत्पाद को, पटिच्च समुत्पाद की ही देशना जहाँ जहाँ जाया करते थे, वहाँ वहाँ देते थे। तो पटिच्च समुत्पाद की देशना करते हुए 2400 कारणों द्वारा भगवान बुद्ध सुआख्यात किया करते थे। ये चित्त उत्पन्न हुआ, यह माइंड एंड मैटर, जो कार्ल मार्क्स, एंगल्स, लेनिन या माओ व अन्य देशों के अनेक जो रिवोल्यूशनरी स्वयं कहते हैं, इन्होंने यह मैटर और माइंड की स्पष्ट जो परिभाषा है वो नहीं कर पाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा ये पुग्गल पंयति, त्रिपिटक का ये अभिधर्म का भाग है, उसमें त्रिपिटक के पुग्गल पंयति, जिसमें 390 प्रकार के स्वभाव वाले आप लोग हैं, चाहे अपने आप को कोई बौद्ध हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, इस देश के हो, उस देश के हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर हो, इस वंश के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी लोग राग रंजित, द्वेष दूषित, मोह मोहित होकर के काम करते हैं, शुद्ध चित्त से काम ही नहीं करना आता। लेकिन जो व्यक्ति इस बोधि ज्ञान को धारण करते हुए अपने भीतर के मन के स्वभाव को बदलने में कामयाब होता है, यही रिवोल्ट होता है, यही रिवोल्यूशन होती है। तो वह व्यक्ति बोधि ज्ञान को धारण करते हुए वह व्यक्ति श्रोतापन्न हुआ, सकदागामी हुआ, अनागामी हुआ या अरहत्व प्राप्त किया। अट्ठपुरुष पुग्गला, श्रोतापन्न मार्गस्थ फलस्थ, सकदागामी मार्गस्थ फलस्थ, अनागामी मार्गस्थ फलस्थ, अरहत मार्गस्थ फलस्थ, अट्ठपुरुष पुग्गला। यह 8 पुरुष पुद्गल यह अरियत्व प्राप्त करने वाले होते। और अभी आर्य नाम लिया तो हमें बहुत इधर तिलमिला जाता है कोई व्यक्ति, अरे ये आर्य लोग ना विदेश से आए ना, तो उनका काम, अरे अरियो अट्ठंगिको मग्गो, ये भगवान, यह अरियो ये मूल शब्द है, नोबेल ट्रूथ, अरिय सत्य, अरिय सच्चंग, अरिय सच्चानदर्शन। हमको लगता है कि ये आर्य लोग हैं ना, विदेश से आ गए, तो आर्य लोग चुरा लिया। जब मोहिंजोदाड़ो हो या हरियुपिया हो, हड़प्पा हो, वहाँ पर और भी तलस्पर्शी गहराई में जाकर के देखेंगे को सिद्धार्थ गौतम, ये कोई बुद्ध की उस समय निशानी नहीं थी, लेकिन 5000 साल पहले का जो नज़रअंदाज नहीं किया जाता, वहाँ पर बड़े बड़े स्तूप मिले, वहाँ पर स्तूप मिले। इतना ही नहीं, भिक्षुओं की 7x12 की कुटिया मिली। आप बड़े बड़े स्वयं को विद्वान कहने वाले 131वां जयंती उत्सव मनाने वाले लोगों, कहाँ भूलभाल गए, जाए हड़प्पा जाए, मैं स्वयं जाकर के आया हूँ, देख करके आया हूँ। वहाँ 7x12 की कुटिया मिली, भिक्षु के कुएं मिले, अलग अलग महास्तूप मिले, सचित्र मिले। जहाँ वहाँ पहले जो गोंडवाना, गो यानी पृथ्वी, भूमि, अंड यानी पुत्र, भूमि पुत्रों का ये जो देश कहलाया गया, इस देश के गोंड लोग, भूमि पुत्र लोग, यहाँ इस देश के, इस भूमि के जो लोग, गोंडवाना भी एक प्राचीनतम नाम था। जब भी कहीं बुद्ध उत्पन्न हुए तो जम्बूद्वीप पड़ा। जम्बूद्वीप जैसे देवानंद की राजाभिषेक, जैसे राजाश्रय मिला भगवान के सद्धर्म को, सिद्धार्थ गौतम को, तभी यह जम्बूद्वीप इतना फूला जो अफगानिस्तान, ईरान, इराक से, बलूचिस्तान से लेकर लंका तक और इधर कंबोडिया तक इतना बड़ा जम्बूद्वीप। लेकिन हमारे बड़े बड़े विद्वान थक जाते हैं, बड़े बड़े, चाहे हम हो, हमारे में हो, भिक्षुओं में हो या गृहियों में हो या गृह त्यागियों में हो, क्योंकि शब्द मिल जाते हैं तो इसलिए कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट कहने लग जाते हैं। देवानंद यदस्सी सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट कहने जाते हैं।
तो शब्द मिल गया, इसलिए देवानंद प्रियदर्शी सम्राट, जम्बूद्वीप का सम्राट समझना उचित है। वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, क्योंकि एक बार ऐसे ही गढ़चिरौली में डॉक्टर भाऊ लोखंडे सर जीवित थे, उनमें एक परिषद हुई थी, उन्होंने बोलते बोलते बात बोल दी गई चक्रवर्ती सम्राट अशोक। मैंने कहा हाँ सर, आप भी चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं? नहीं। तो यही बात है, क्योंकि चक्रवर्ती जो सम्राट हुआ करते हैं उनके बदन पर, उनके शरीर पर 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन हुआ करते हैं, वो सुप्त हुआ करते हैं। क्या सर सम्राट अशोक के शरीर पर ऐसे 32 लक्षण या 80 अनुव्यंजन थे? उनकी बोलती बंद हो गई। शब्द मिल गया ना, बड़े बड़े विद्वान क्या हमको आदत सी बन गई ना चक्रवर्ती सम्राट कहने की। 3 महीने पहले जब माघ पूर्णिमासी के दिन भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने घोषणा की बुद्धित्व का कि 3 महीने बाद मैं मेरा महापरिनिर्वाण करूंगा, 3 महीने बाद मैं मेरा शरीर त्याग करूंगा। भगवान बुद्ध के शरीर त्याग की इस प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, अन्य व्यक्ति की नहीं तो हमको शब्द मिल जाते हैं ना, इतने साल बीत गए लेकिन कौन सा शब्द कहाँ पर इस्तेमाल करना, ये बड़े बड़े विद्वान कहने वाले लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि तलस्पर्शी गहराई में जाकर के ये 2400 कड़ियों के आधार पर भगवान ने जो सद्धर्म को आख्यात किया, सुस्पष्ट किया, वो समझाने वह माहिरता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए बड़ी कठिनाई जाती है। शब्द मिल जाते हैं। 6 दिसंबर आने तो 6 दिसंबर तो बाबा साहब के दीवारों को हो महापरिनिर्वाण ऐसे लिखाया करते, रोड पे लिखाया करते, तो भूल है, क्योंकि मिथ्या अंडरस्टैंडिंग है, आपला सम्यक धारणा नहीं है, सम्यक ज्ञान की धारणा ही नहीं है। क्योंकि जो सम्यक संबुद्ध हुआ करते हैं उनके ही काया त्याग को महापरिनिर्वाण इस शब्द का योजन है, अन्य व्यक्ति को नहीं। इस बात को ध्यान में रखें। कोई चक्रवर्ती सम्राट आपके हाथ में माई गया तो हमें हो या आप हो, गृही हो, गृहत्यागी है, तो ये सारे बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक से लेकर यह जितने सारे राजा महाराजा जिजाऊ शिवाजी शाहू और या अन्य बाबा साहब सावित्रीबाई, ये अन्य जो सावित्रीबाई रमाई, तो सारे अन्ना भाव साठे से लेकर जितने सारे ऐसे सत्पुरुषों है, तो इनको महापुरुष कहने की आदत बन गई। क्योंकि शब्द मिल गया ना, तो बाबा साहब आम्बेडकर जी को भी महापुरुष में उनकी गणना नहीं की जा सकती। आप बातों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं की जा सकती। महापुरुष ये कहीं हुआ करते हैं और वो सम्यक संबुद्ध होता है, जो 32 लक्षण, क्योंकि त्रिपिटक में दीर्घ निकाय है, बड़े बड़े लंबे लंबे सूत्र वाला दीर्घ निकाय है, उनमें लक्षण सूत्र है, उनमें 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन जिस शरीर पर, बदन पर हुए, और वो गृह त्यागी हो करके वह सम्यक संबोधि को प्राप्त करता है, स्वयं प्रयत्नों के आधार पर बोधि ज्ञान का अनुसंधान करता है, उन्हें ही महापुरुष कहलाया जाता है, अन्य व्यक्ति को नहीं। आप समझ नहीं पाते बात को। इवन जो 3 महीने पहले माघ पूर्णिमासी को जब घोषणा की महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने, तो टोका, आनंद भिक्षु ने टोका, बनते भगवान अगर आप चाहे तो कल्प भर जी सकते हैं। देखिए बातों को समझे, कल्प भर जी सकते हैं, मतलब एक कल्प यानी यह सूरजमाला में, जिस सूरजमाला में हम रहते हैं ना, सौर्य मंडल में जो होते हैं, तो यह सूर्य मंडल की जो उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक की सारी, इतना सारा लंबा काल, यह एक कल्प गिना जाता है। अगर कोई सम्यक संबुद्ध चाहता है, कल्प भर जी सकते हैं,
लेकिन भगवान ने एक दो बार नहीं 14 बार भिक्षु आनंद को कहने की कोशिश की, लेकिन जब भगवान बुद्ध घोषणा करते माघ पूर्णिमासी को, तो आनंद कहते नहीं नहीं भगवान, आपने अपनी काया त्यागना नहीं, आप कह रहे थे ना अगर भगवान बुद्ध चाहते हैं तो कल्प भर जी सकते। अरे वो तो समय निकल गया। एक बार भगवान तथागत ने घोषणा की, वह पीछे नहीं लिया करते। और 3 महीने बाद उनका महापरिनिर्वाण हुआ है। उनकी काया के त्याग को महापरिनिर्वाण इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बोधिसत्व के काया का त्याग हुआ तो महाप्रयाण यह शब्द उचित है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महाप्रयाण बोधिसत्व के शरीर त्याग को महाप्रयाण। अनन्य लोगों को आपको आदत सी बन गई महापुरुष कहने की, यह आपकी मिथ्या धारणा है, इससे हट जाए और सम्यक धारणाओं के अनुसार त्रिपिटक में जो भी भगवान ने जैसी बात कही, हेतु पच्चयो, आरंभण पच्चयो, अधिपति पच्चयो, अनंतर पच्चयो, समनंतर पच्चयो, सहजात पच्चयो, अन्यं अन्यं पच्चयो, निश्चय पच्चयो, उपनिश्चय पच्चयो, तुरे जात पच्चयो, पच्च जात पच्चयो, आसेवन पच्चयो, कम्म पच्चयो, विपाक पच्चयो, आहार पच्चयो, इंद्रिय पच्चयो, ज्ञान पच्चयो, मग्ग पच्चयो, संपयुक्त पच्चयो, विपयुक्त पच्चयो, अति पच्चयो, नति पच्चयो, विगत पच्चयो, अविगत पच्चयो। क्या समझे? क्या समझे? ये तिरंगे झंडे पर एक चौथा रंग बाबा साहब ने, यह पठान की कड़िया है। जो 24 शब्द मैंने गिने ना, कभी न कभी देश के नागरिकों को ये एहसास हो कि आखिर घटनाकार ने इस तिरंगे या झंडे पर ये धम्म चक्र क्यों लगाया। अब राष्ट्रपति निवास में नहीं गए, जाकर के देखें, उसमें बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी। किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, किसी ने विरोध नहीं किया। उस राष्ट्रपति के निवास स्थान पर धम्म चक्र प्रवर्तनाय ऐसे लिखा, किसी ने विरोध नहीं किया। आप कहीं एमपी नहीं हुए तो अगर एमपी तो वहाँ नज़दीक से देखने को मिल सकता था, लेकिन जब समालोचन होता है, चर्चाएं होती है लोकसभा या राज्यसभा की, तब लोक सभापति की जो अध्यक्षता की सीट है, कुर्सी है, तो कुर्सी के पीछे लिखा है धम्म चक्र प्रवर्तन है। आखिर बाबा साहब ने क्यों लिखा? क्यों लिखा है? लोकसभा के सभापति के कुर्सी के पीछे देखिए, वहीं पर भी धम्म चक्र प्रवर्तन ऐसे लिखा। क्यों लिखा? 4 सिंहों की राज मुद्रा जो देवानंद प्रियदर्शी जम्बूद्वीप के सम्राट के शासन में वो राज मुद्राएं थी, राज चिन्ह था। वही बाबा साहब ने इस देश को राज चिन्ह दिया, राज मुद्रा दी। किसी ने विरोध नहीं किया। इस तिरंगे पर यह 24 आरो वाला पठान का हेतु बच्चयो, क्या समझे? हेतु संपयुक्त कानंचन धम्मानंतं समुत्थानानंच रूपानं हेतु पच्चयेन पच्चयो। 395 कलम बाबा साहब ने इस संविधान के क्यों निकाले? आखिर लोग तो यूं ही करते हैं। महात्मा फुले का वो बीड़े का वाड़ा है ना पूना का, उसका नंबर 395, इसलिए बाबा साहब ने 395 इतने नियमों में यह घटना लिखी, संविधान लिखा, ऐसे लोगों का मानना है। गलत बात है। आप मिनट्स बुक में जाकर के देखें, ये पुग्गल पंयत में 390 प्रकार के स्वभाव वाला मनुष्य, और ये मनुष्य अपने दुख चक्र को, लोक चक्र को, भव चक्र को स्वयं निर्माण करता है। इसमें बाह्य शक्ति कोई हावी नहीं है, इसमें बाह्य शक्ति नहीं। हमारे दुखों का निर्माण हम स्वयं करते हैं, हमारे मन के द्वारा करते हैं। चित्त ही प्रधान होता है। कामावचर चित्त 54, रूपावचर चित्त 15, अरूपावचर चित्त 12 और लोकोत्तर चित्त 8, कुल मिलाकर के 89 चित्त हुआ करते, 89। लोकोत्तर चित्तों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए 121 प्रकार के चित्त। एक भी चित्त का आपको नाम मालूम है? पता है? बहुत पिछड़े हुए लोग, इतने साल बीत गए, एक चित्त का भी नाम पता नहीं है। कैसे समझे?
इतने साल बीत गए, आपकी संसद बड़ी अंधी है, लंगड़ी है, बहरी है। अब उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया, वो गूंगी बन गई है। क्या करें? इतने साल 75 साल बीत गए, लेकिन अभी तक इस संसद में, राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, इस धर्म चक्र पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। कब मौका मिलेगा मुझे, और जहाँ राज्यसभा में या लोकसभा में मैं किसी ने अपना कोई सरकार आता है, कोई गवर्नमेंट आती है, तो मैं अभी कल ही मैं 2 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो महू की सामाजिक विज्ञान यूनिवर्सिटी, उसमें मुझे अतिथि के रूप में बुलवाया था। तो मैंने यही बातें रखी थी कि भूल भाल गए लोग। मैं कब जाऊं राज्यसभा में और लोकसभा में, चुन करके नहीं तो आप दूसरा ही समझेंगे। मैं कोई चुनाव में खड़ा नहीं रहने वाला। तो जब अपनी सरकार आएगी, मतलब बाबा साहब के अनुयायियों की जब तक के सरकार नहीं आती, तब तक इस देश में कोई इस जनवाद, भगवान बुद्ध का यह जनवाद, लोकतंत्र टिक। पहला ढोंगी प्राइम मिनिस्टर देश का नरेंद्र मोदी। मूर्खता की हद हो गई। अब मैं भिक्षु हूं। मैं 3-4 बार बोल रहा था 3 साल से, ये ताड़ोबा का जंगल बेचने वाला है। अब अडानी नंबर 1 पर आ गया। अडानी तो अडानी है, लेकिन अडानी तो जंगल ताड़ोबा का हमारा जंगल बेच दिया, और पहली नोटिस हमको आई। क्या कर रहे हो? लायक लोग नहीं है, नालायक लोग सत्ता पर आ गए। क्या करें? ईवीएम मशीन, सरकार मशीन में कहीं पर भी अगर बटन दबाई तो कमल के फूल पर जाता है। ये एहसास ये हमारी कलकत्ता की महाकाली, जो हमारी ममता जी बहन, उन्होंने ये बात कही क्योंकि वो दूसरे नंबर पर वहां पर बीजेपी नहीं आ सकती थी। इसी के द्वारा, ईवीएम मशीन के द्वारा ही आ गई। तो बात सीधी सरल है। अगर आप कोरोना के मरने से बचा है, आप कल ही अपने जितने सारे नेता हो, सभी राजनीतिक पार्टी वाले जो प्रगतिशील है, पीछे पड़े और पूरा जाम करें। खून का एक भी बूंद न गिरते हुए, जहां न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के आधार पर ऐसे समतामूलक समाज निर्माण करने की यह जीवन यापन पद्धति, इसे ही जनतंत्र कहा गया है। बाबा साहब ने लोकशाही की व्याख्या की है। 26 नवंबर 1949 को इस देश को यह संविधान बहाल किया। 26 जनवरी 1950 को इसका अमल शुरू हुआ। राजनीतिक लोकशाही का अमल शुरू हुआ। एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य, अमल शुरू हुआ। बाबा साहब कहते थे कि ये राजनीतिक अमल शुरू हुआ, समता युक्त राजनीतिक समता। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला इंसान हो या जंगलों पहाड़ों में रहने वाला कोई आदिवासी हो, भटका विमुक्त हो, एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। यह राजनीतिक लोकशाही जब तक कि आर्थिक लोकशाही में बदलाव बदलती नहीं, यह राजनीतिक लोकशाही सामाजिक लोकशाही में परावर्तित नहीं होती, यह राजनीतिक लोकशाही सांस्कृतिक लोकशाही में जब तक परावर्तित नहीं होती, तब तक न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा, ये इनके फल का रसास्वादन आने वाले पीढ़ी को नहीं मिल सकता है। रसास्वादन नहीं कर सकते, इनका लाभ नहीं मिल सकता। बाबा साहब की धारणा, इसको बलवत्तर करने के लिए सभी लोगों ने, सभी इस देश के नागरिकों ने बाबा साहब के इस पुतले पर अपनी गर्दन अगर काट के भी रखी ना, तो बाबा साहब के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस देश की संविधान की सुरक्षा करेंगे तो ये देश को बचा पाओगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा पाओगे। ईवीएम हटाओ
और इस संविधान को बचाओ। इसी तरह सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठनाएं रास्ते पर आवे और इस साम्राज्यवादी, ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ताकतों का सफाया करें। ऐसे 131वीं जयंती के अवसर पर मैं आह्वान करता हूं सभी देश के नागरिकों को। इस देश के संविधान की सुरक्षा होगी तो ही आप एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार कर पाओगे, अन्यथा नहीं। इस बात को नजरअंदाज ना करें। बोधगया में आए नरेंद्र मोदी, जैसे कोई बड़ा ध्यान किया, बड़ा नौटंकी है, नाटक कर रहा बोधि वृक्ष में जाकर बड़ा ध्यान दिए, जैसे कोई बड़ा अर्हत्व प्राप्त हुआ। इस देश के ये मूर्ख की संतान वहां जापान में जाती है तो हमारे मामा जी मोहन भागवत अलग अलग जो मंदिरों के नाम पर, बोधगया के मंदिरों के नाम पर, यह सारे जो बुद्धिस्ट राष्ट्रों का जितना पूंजी लेकर के आते हैं सब मंदिरों को लगाते हैं। कौन बोलने वाला है? आप भी गूंगे हो, सारे गूंगे। हमारे बड़े बड़े भिक्षु भी हुआ, उनमें सम्मिलित हुए। औरंगाबाद में पिछले साल जो कोरोना के पहले, हाँ, हमारे मोहन मामा जी वो दलाई लामा जी को भगवान बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार है ऐसे कहलवाते हैं। लीन पिन पर ऐसे दूध डाल डाल करके विष्णु का 9वां अवतार कहलवाते हैं। हर बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के उनके अतिथि हुआ करते दलाई लामा, उनके चड्डा रहे। बाबा साहब ने दलाई लामा को धर्मांतरण की इस 14 अक्टूबर 1956 को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये महायानी परंपरा ही ऐसी है जो बुद्ध को विष्णु का अवतार, चौथी और 5वीं प्रतिज्ञा जो है ना, 22 प्रतिज्ञाओं में भीतर ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। चौथी प्रतिज्ञा और 5वीं भगवान बुद्ध यह विष्णु का अवतार, इसे मैं नकारता हूं। तो ये चौथी और 5वीं प्रतिज्ञा महायानियों का ये सारा इसीलिए बाबा साहब ने देखी। दलाई लामा जी को नहीं बुलवाया आप लोग। अरे क्या बोल करके गया भिक्षु संघ में, हमारे हर्षदीप कामले ने भी बुलवाया था, क्या मिला? नहीं, हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, ऐसे समझना मूर्खता है। क्या मैसेज क्या गया है? तो भूल से भी, क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद ये महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान इत्यादि अनेकों 18 प्रकार के संप्रदाय हुए। जैसे उनके मन में आए बोलते रहे। ओम माणी बद में हूं, ओम माणी बद में हूं, नामी होंगी रिंगी क्यों नामी, न जाने कितने सारे बवाल खड़े हो गए। हमारे सुरेश साहब बनते क्या करो? अरे ध्यान, असली ध्यान भूल गए। ये 24 कड़िया, 24 हेतु संपयुक्त कानन चंगम्मानन तन समुत्थानानन च रूपानन हेतु बच्चे न बच्चयो। यह हेतु कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ? ये राग मूलक हेतु है कि द्वेष मूलक हेतु है कि मोह मूलक हेतु है? वीतरागी है कि वीतद्वेषी है कि वीतमोही है? एक के ऊपर अनेकों चित्त उत्पन्न हुए सहेतुक चित्त है या 18 प्रकार के अहेतुक चित्त है? कैसे जाने, कैसे समझे? कभी न कभी देश के नागरिकों को यह एहसास हो कि अभी तक संसद में चर्चा नहीं, मैं जाऊंगा ऐसे कहता हूं अपनी सरकार आई तो, और राज्यसभा में, लोकसभा में 10-10, 20-20 दिन का उनका एमपीओ का शिविर लूंगा और ये 24 कड़ियों का ज्ञान दूंगा। संविधान का 21वां कलम कूटदंत सूक्त में भगवान ने उपदेश किया राजा महाराज, राजा बिंबिसार, राजा पसंदी, महाराज ये प्रजा आपके पुत्र के संतान के समान है और आपके पुत्र की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी जरूरतें पूरे करते हो, भौतिक जीवन सजाते हो। इसी तरह ये प्रजा आपके पुत्र के समान है। मिनट्स बुक में देखे संविधान का 21वां जो कलम है, अभी वो बाबा साहब अल्पमत में पड़ गए, कांग्रेस बहुमत में पड़ गए। वहां
सरकारी स्वस्थ धान्य दुकान से ये कोई चीजें मिलने वाली है? तो जड़ है। मायावती बहन को जब सरकार पर सत्ता पर आई थी, मैंने एक पत्र लिखा था, बहन जी समवर्ती सूची के अनुसार आप तो बहुमत में हैं, तो राज्य की जमीन जायदाद और राज्य के जितने उद्योग हैं शासन के अधीन कर लो। वहां जो बेगुनाहगार लोग हैं जेल के, उनको निकाल दो, और जो सही गुनाहगार हैं, जो ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी हैं, उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में भिजवा दो, है ना। और वहां स्टेट सोशलिज्म, डॉक्टर बाबा साहब की मनोधारणाएं थी। भगवान बुद्ध क्या चाहते थे, इसलिए स्टालिन को जवाब देते हुए बाबा साहब ने कहा, डिक्टेटरशिप किसी की भी हो मैं मान्य नहीं करता। इसलिए मार्क्स की जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, ये धारणा गलत है, अनसाइंटिफिक है, ऐसे बाबा साहब का कहना था। जनतंत्र, मैं मनुस्मृति जला करके भगवान बुद्ध की लोकशाही इस देश को प्रदान किया हूं, बाबा साहब का कहना। तो खून का एक बूंद भी ना, बिल्कुल बिल्कुल ना रखते हो। इसे न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के तत्वों के आधार पर ऐसे जीवन यापन करने वाली जीवन पद्धति, यही लोकतंत्र है, यही लोकशाही है। ऐसे में भगवान बुद्ध की लोकशाही इस देश को बहाल की, अर्पण की। इसका अमल कैसे करे, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी दी थी। कौन करेगा? ज्ञान ज्योति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने मेरे तीसरा नया संगठन खोल दिया। मुझे क्या शर्म आ गई रिपब्लिकन पार्टी में काम करने के लिए? कांशीराम जी को मैंने कहा था, कांशीराम जी को मैंने कहा था कि कांशीराम जी आप रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण करो, एक टुकड़ा और हो जाएगा, और क्या होगा। लेकिन बाबा साहब नीला निशान क्यों दिया, आखिर क्यों दिया? भगवान के जो बाल है ना, नीले रंग के थे। बाबा साहब ने नीला झंडा, इसलिए केवल एक देश की बात नहीं है, प्रकृति के नियम की बात है। बाबा साहब ने ये भगवान के बालों का, भगवान बुद्ध के बालों का रंग आकाश कलर का था, ऊपरी, सबसे ऊपरी लक्षण। आकाश यहां पर भी नीला नीला है, अभी नजदीक है इसलिए देख नहीं पाते। पृथ्वी, आप, तेज वायु, चारों महाभूतों का वर्णन जो हमारे सद्धर्म में आता है। आकाश को महत्व भगवान इसीलिए नहीं दिया करते, लेकिन एक प्रकट रूप में जब 30 पारमिताओं का पहाड़ जब सिद्धार्थ गौतम परिपूर्ण करते हैं, तो हर सम्यक संबुद्ध के बाल है ना। बाबा साहब भी जब बुद्ध बनेंगे ना, सम्यक संबुद्ध बनेंगे, तो बाबा साहब के भी ऐसे घुंघरू बाल बनेंगे और नीले रंग के रहेंगे जब बुद्ध बनेंगे। बाबा साहब भी इतने बड़े लंबे का, बुद्ध के समान, शब्द बुद्धा सम समान। लेकिन आप इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। बहुत तलस्पर्शी गहराई में जाकर के यह जो सद्धर्म को धारण करने वाली चीज, जो भगवान का सैद्धांतिक पक्ष, इसलिए बुद्ध और उनका धर्म, इस धर्म ग्रंथ में बाबा साहब ने चारों प्रतिज्ञाएं जो लिखी, चाहे वो गृही हो या गृह त्यागी हो, सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार करना ही नहीं आया, तो भला कैसे सारे विश्व को बुद्धमय बना पाएंगे, धम्ममय बनाए। भगवान जो है ना, इति पीसो भगवान अरहंग सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरी सधम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्ध के 9 गुण है। सुआख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको एकालिको एवसिको उबरेको पच्चत्तं वेदितब्बो वेदी। 6 गुण है धर्म के। सुपटिपन्नो युपटिपन्नो यायपटिपन्नो सामिचिपटिपन्नो यंगिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुगला एष भगवतो आसावक संगो आउनेयो पाउनेयो दक्षिणयो अंजलि करणियो अनुत्तरम पुण्यं के तम लोक। ये 9 गुण है संघ के। बुद्ध के 9 गुण, सद्धर्म के 6 गुण और संघ के 9 गुण, कुल मिलकर के ये 2400 गुण है ना, ये अभिधर्म में इतने विस्तारित रूप से विशद किए गए हैं। ये सब धर्म है। इसीलिए बुद्ध धर्म और संघ के गुणों का व्यक्तिकरण ही सम्यक संबुद्ध कहलाता है। व्याख्या ठीक से जाने। बुद्धति इति बुद्धो, बुद्ध धर्म एवं संघ के गुणों का व्यक्तिकरण ही सम्यक संबुद्ध कहलाता है।
जो सम्यक संबुद्ध होता है वह एक व्यक्ति भी सद्धर्मी है। इसलिए धर्म भूतो धम्मकायो धम्म भूतो। अरे स्वयं वह व्यक्ति है ना बुद्ध, वह स्वयं धम्म ही तो है, इसलिए धम्म भूतो। उनकी काया भी ऐसे परिपूर्ण और परिशुद्ध होती है। उन्हीं को ही महापुरुष, ये एक जीवन में सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट थे, विश्व का राजा। भिक्षु आनंद ने कहा, भगवान आप अगर चाहते हैं तो कल्प भर जी सकते हैं। नहीं, मैं मेरी 3 महीने के बाद मैं मेरी काया त्यागूंगा, अभी घोषणा की। तो जब काया त्याग हुआ, भगवान का काया त्याग हुआ, तो आनंद जो भिक्षु थे उन्होंने कहा, भगवान ने बात कही कि मैं एक जीवन में चक्रवर्ती सम्राट था, तब मेरे शरीर पर 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन थे, लेकिन सुप्त थे, फिर भी मैं महापुरुष की गणना में नहीं। चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी उनको भी महापुरुष नहीं कहा जा सकता है। केवल महापुरुष सम्यक संबुद्ध ही हुआ करते हैं। बातों को बड़ी बखूबी से समझे। 131वें इस बाबा साहब बोधिसत्व के इस जयंती उत्सव के समय पर हमें बोधिसत्व को हमारे सारे जीवन का सारा पुण्य उनके चरणों में अर्पित करते हुए बोधिसत्व का जयंती उत्सव मनाने की प्रक्रिया त्रिपिटक के अनुसार है। बातों को समझ पाए। हमारे सारे जीवन का सारा पुण्य उनके चरणों पर अर्पित करते हुए बोधिसत्व का जयंती उत्सव मनाया जाता है। भूलभाल गए, सारे लोग भूलभाल गए, क्या करें, देश विदेश के लोग भूलभाल गए। इसीलिए ये सम्राट अशोक का जयंती दिवस यही 9 तारीख को, 10 तारीख डॉक्टर अब्राहम टी कोर अंधभक्ति अंधश्रद्धा के खिलाफ वह साइंटिस्ट, 11 तारीख को वो साइंटिस्ट जो महात्मा फूले हुए ब्राह्मणवाद के खिलाफ की प्रखर लड़ाई, मृत्यु के उपरांत भी उन्होंने गुरु का स्थान दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। और 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर, ये चारों ऐसे जैसे सत्पुरुषों का, युग पुरुषों का, युग पर ऐसे नींव रख करके चले गए। उनका संयुक्त जयंती उत्सव 7 सप्ताह तक मनाया जाए। कब? 14 तारीख को नहीं, 14 तारीख को वहां पर आ जाए। जब पहली बार जब भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर गया, वहां पर कचरा दिखा था, कोई नहीं, कोई ढूंढकर कोई नहीं जाता था। हमने कहा ये पहली बार 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर बाबा साहब आकर के देखा। बाबा साहब का वह प्रेरणा स्थान था। शमन संस्कृति और ब्राह्मणी संस्कृति के बीच की दरार समझ में आई। इतिहास नया रचाने का वहां केंद्र बिंदु था, प्रेरणा स्थान था। शमन संस्कृति, ये सारा ब्राह्मणेतर समाज, बहिष्कृत समाज, भटका विमुक्त समाज, ये धर्मांतरित अल्पसंख्यक समाज, एक समय के सारे लोग बुद्धिस्ट थे, भगवान बुद्ध के सद्धर्म के अनुयायी थे, वारिसदार थे। 25 दिसंबर 1954 को जब भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हुए देहू रोड के भाषण में बाबा साहब ने बात कही, 2000 लेनी आई देश में, अब अकेले महाराष्ट्र में 1500 लेनियां। इसका मतलब यह है कि 100% यह महाराष्ट्र बुद्धिस्ट था। सारे कुंडी, तेली, कोली, नाई, सारे लोग बुद्धिस्ट थे, धर्मांतरित के बुद्धिस्ट थे। लेकिन देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक के परपोता, आखिरी के सम्राट बृहद्रथ, उनकी कपट नीति से हत्या कर दी, सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। और जो पुष्यमित्र सिंह, ये ब्राह्मण सेना में घुस करके वो सेनापति बन गया। और दशहरे के दिन, मतलब विजयादशमी का वह दिन था, बाबा साहब ने याद किया, 14 अक्टूबर का 15 अक्टूबर को होना चाहिए था, और 15 अक्टूबर का भाषण 14 अक्टूबर को होना चाहिए था, बाबा साहब का मानना। बाबा साहब ने याद किया कि सम्राट अशोक ने जिस दिन यह धम्मचक्र को गतिमान किया, वह दिन विजयादशमी का दिन है। उसी दिन पुष्यमित्र सिंह द्वारा उसी दिन उनको बंदीवान कर दिया, बंदिश कर दिया, नजरबंद कर दिया, हथियार छीन लिए गए और उसको नजरबंद कर दिया। और
दशहरा, 10वां राजा हर गया। हमें राम रावण की कहानी सुनाई गई, माथे में इतनी ठुस ठुस करके भर दी। हाँ, रावण ये लंका का, मैं लंका में जाकर के आया, ला सारी लंका घूम करके देखा, रावण का अता पता नहीं है, अता पता नहीं। ये 10 मौर्य राजा है, यही 10 राजा रावण का रूप। सही मायने में काल्पनिक राम नहीं है, जितनी 24 प्रकार के रामायण है, 24 प्रकार के रामायण है, इसमें एक ही दशरथ जातक यही सच्ची कहानी है, बाकी सब झूठ है, सब झूठ है। मेरा एक मित्र है डॉक्टर संग्राम पाटिल, लंदन में जो रहते हैं, उनको उनकी क्लिप आई थी दशरथ जातक, वही 24 रामायण है, उसमें सभी झूठे, एक ही सच्चा है, वो दशरथ जातक। अब देखें वहां जो पुलिया है ना लंका और भारत के बीच का, वहां कोई व्यक्ति वहां राम लिखने के लिए गया नहीं, और वहां पर पत्थर कोई पानी पर ऐसे तैरता नहीं, तैरता पहले से जब ठंडी हुई ना पृथ्वी तभी से वैसी है। लेकिन राम सेतु शेंडी वालों ने कह दिया और हम लोगों ने मान लिया। तो शेंडी वालों का बहाल, शेंडी वालों का राज 25 दिसंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना, और 1930 को पहली बार 10 मुंह वाला रावण बना करके पहली बार रिजर्व बाग के मैदान में जलाया गया पुतला। 1930 के पहले कोई रावण को जलाए नहीं थे, कोई जलाते नहीं थे, लेकिन जलाने लग गए। पहली बार 1930 को आरएसएस ने कार्यक्रम रखा और लोग जलाने लगे। राम रावण की कहानी, ये असली राम तो पुष्यमित्र शुंगी है, जिसने ये साकेत नगरी का नामकरण करते अयोध्या कर दिया। जहां अयोध्या की अभी खुदाई हो रही है ना, बावरी महाविहार था वो, जो पसंजीत राजा ने, बावरी एक बूढ़ा मंत्री था, पुरोहित था, पुरोहित यानी मंत्री नहीं, तो पुरोहित अगर नाम लिए ना तो हमारे ये तल पर बड़े खूंखार नजर आते। पुरोहित यानी ब्राह्मी, पुरोहित ये पाली शब्द है, पुरोहित इस शब्द का अर्थ होता है मंत्री, मिनिस्टर। तो पुरोहित था, बूढ़ा भिक्षु था, बावरी नाम का, वही अर्हत्व प्राप्त किया, प्रवचित हुआ, भिक्षु बन गया, और उसी की उपस्थिति में वो बावरी महाविहार था। विशाखा जी जो अपने मेंढक श्रेष्ठी, अपने दादाजी मेंढक श्रेष्ठी, उनके स्मृति में वह बावरी महाविहार बनवाया था। उनमें भगवान बुद्ध की मूर्ति बावरी भिक्षु महास्थविर की उपस्थिति में स्थापित की गई थी। जहां खुदाई करेंगे ना, वहां भगवान बुद्ध के स्तूप का ही सभी दिखाया जा रहा है, स्तूप के ही सभी यह खंडहर दिखेंगे। वहां पर जो देख रहे हैं ना मंदिर के, कुछ राम मंदिर के दिख रहे हैं, वो सब झूठ है, सब झूठ है। तो इस देश का राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या चुनाव आयोग हो, अगर मैं चुनाव आयोग होता, हाँ अगर मैं चुनाव आयोग होता, तो हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग मांगा गया, मैं हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग मांगने वालों राजनीतिक दल का विसर्जित करता था। लेकिन नींद नहीं, आपको भी नींद में, आपको भी सोए हुए। हाँ, ये उनको भी पता था, चुनाव आयोग को भी पता था, आप सबको पता है कि हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर वोटिंग मांगा गया, और ये छल कपट है। और कोई जो चुनाव आयोग होता, अगर मैं चुनाव आयोग होता, कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट मांगना यह कानूनन अपराध है, उसका संगठन विसर्जित कर देगा। लेकिन उन्हीं का ये आदमी है, क्या करे, बार बार लोग तो चिल्ला रहे ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, हटाने के लिए राजी नहीं है। देश विदेश में इतने सारे चुनाव हुए, उन्होंने हटा दिया। बैलेट पेपर से क्या हुआ? अगर बैलेट पेपर से अगला चुनाव होगा तो हो सकता है एक बदलाव आ सकता है। आपके लीडरों को भी जानकारी नहीं है, कुछ लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रास्ते पर उतरना ही है। इस देश का संविधान उसकी सुरक्षा नहीं की तो बाबा साहब के ऋण से मुक्त नहीं। हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है। 131वां जयंती उत्सव मनाते समय बाबा साहब को याद करते हुए इस देश के संविधान रचयिता, भाग्य विधाता अगर ना होते तो यह स्थिति नहीं आती। लेकिन
ये मूर्ख लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, इतना प्राइवेटाइजेशन किया। हमारी अगर सत्ता आती है ना तो सबको लाइन में लगा करके उनकी हत्या नहीं करते, उनको लाइन में लगा करके राष्ट्रद्रोह का, जो कि संविधान के मुताबिक, संविधान का 21वां कलम, 37वां कलम, 38वां कलम, 39 का कलम, 300वां कलम, यह जो हलचल है प्राइवेटाइजेशन का, जो चक्कर लगा रहे, अभी जहां राजेश टिकैत जी ने बुलाया था हमें दिल्ली में हम गए, बोले ये किसानों के तीनों गंदे जो बिल लेकर के आए हो, हमने कहा मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, ये चारों गुजरात के चारों चोर है, देश को लूटने के लिए आए। इस देश का राष्ट्रपति सही नहीं है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट सही नहीं है, चुनाव आयोग सही नहीं है। मेरा जो साला है ना देवेंद्र फडणवीस, रात को ही मुख्यमंत्री एकदम साइन करवा दे। ये कहीं बच्चों का खेल है क्या? बच्चों का खेल है। इस देश के नागरिकों, बाबा साहब का बहुत ऋण है। इस देश के संविधान की सुरक्षा कर पाओगे तो आने वाली पीढ़ी आपको दोषी नहीं समझेगी, नहीं कहेगी, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको दोष देगी। इसलिए इस जनवादी अधिकारों की लड़ाई लड़े, जनवादी अधिकारों की सुरक्षा करें। हर एक नागरिक इन बातों को समझे। जब तक ये राजनीतिक जनवाद, राजनीतिक जनतंत्र सामाजिक जनतंत्र में परावर्तित नहीं कर सकते हो, सांस्कृतिक जनतंत्र में परावर्तित नहीं कर सकते हो, सामाजिक जनतंत्र में नहीं कर सकते हो, तब तक के स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुभाव, भाईचारा, यह अगले आने वाली पीढ़ी को नहीं इसका रसास्वादन करने मिलता है। तो हम सबकी, इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, कल ही सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी संगठनों ने रस्तों पे उतार करके इस देश के जो गद्दार लोग सत्ता पर आ गए, इस देश के गद्दार लोग सत्ता पर आ गए, इस गद्दारों को हटावे। सभी प्राइवेटाइजेशन की आप लंगोटी भी निकालेंगे, जितनी सारी अभी बैंक रिजर्व बैंक भी अभी वो भी रिजर्व वही प्राइवेट किए जाएंगे, समझे? इतना निजीकरण होगा और संविधान 21, 37, 38, 39 इसके मुताबिक यह राष्ट्रद्रोह का अपराध है। ये सारे अपराधी हैं जो संविधान की मूल जड़ों को नष्ट कर रहे हैं। तो आप लोग, इस देश के नागरिकों, धर्म बौद्ध नहीं होता, हिंदू नहीं होता, जैन नहीं होता, सिख नहीं होता, यहूदी नहीं होता, ईसाई नहीं होता, मुस्लिम नहीं हुआ था, नहीं होगा। धर्म शुद्ध होता है, सत्य होता है, नोबेल ट्रूथ। मैंने त्रिपिटक पढ़ा तो त्रिपिटक में यह भी बौद्ध शब्द नहीं है, क्या करूं? सिद्धार्थ गौतम ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया, बौद्ध धर्म स्थापित नहीं किया। सुखा सत्तम देशना, सद्धर्म बतलाए, सद्धर्म सुआख्यात किया, सद्धर्म स्पष्ट किया। सुआख्यातो भगवता, 4 सतिपट्ठान, 4 सम्यक प्रधान, 4 इत्तिपाद, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजंग, अरियो अट्ठंगिको मग्गू, ये 37 अंगों वाला सद्धर्म है। ये 37 अंगों का ज्ञान यह 24 कड़ियों के आधार पर भगवान बुद्ध समझाया करते थे, सुआख्यात करते थे। कैसे समझाऊं? आपने विपश्यना का अभ्यास किया है? अगर कोई धार्मिक राजा बने, देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च प्रीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। अरे कोई धार्मिक राजा हो, कैसे धार्मिक? जो सारी जमीन, सारी कारखाने, कल कारखाने। मायावती बहन का सरकार गिड़गिड़ा गया। अभी मायावती, अभी एक जो सीट अभी देखे तो पूरा का पूरा सत्यानाश हुआ। क्या करें? अब कब सत्ता पर आएगा, कब क्या करेंगे? कांशीराम जी को मैंने कहा था कि रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण करो, बहुजन पार्टी क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना बाबा साहब की, रिपब्लिकन पार्टी प्रजासत्ता की है, रिपब्लिकन पार्टी ये कॉन्सेप्ट बुद्ध की है। क्योंकि प्रजातंत्र के निर्माण एक कूटदंत सूत्र में आया था, वही कूटदंत महाराज
आपकी प्रजा आपके पुत्र के समान हो, तो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी जरूरतें पूरी करना, भौतिक जीवन सजाना और आध्यात्मिक जीवन सजाते हुए, यही धार्मिक राजा का काम है। चक्रवर्ती सम्राट ये करते। बाबा साहब जब आएंगे चक्रवर्ती सम्राट बनके, तब आप रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो रहूंगा। बाबा साहब का जब चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, अरे स्वयं ये ब्राह्मण लोग हैं ना, हाँ रिश्ता तो बना दिया बाबा साहब ने। कभी कभी कोई कोई भागने वाले, जब ऐसे लहर आएगी ना तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग भाग जाएंगे अलग अलग विदेशों में, मकान बना दिए अब पहले। लेकिन जो भागेंगे नहीं, जो रहना चाहते, भाई हम रहना चाहते हैं क्या, उसको हकाल देंगे आप लोग। इसलिए बाबा साहब ने रिश्ता पक्का बनाया है ना, पक्का बनाया। मैं लेकिन इतना ढोस आदमी था, गृह था, तो माई साहब अंबेडकर जी के पास में गया। माई, हमारे बाबा साहब को डॉक्टर मालवणकर के वजह से वहां स्लो पॉइजन दे करके भरवा दिया। माई, तूने एक गंदा काम किया। वो तो चुपचाप बनी बैठी वैसे। मैं दोबारा बोला, फिर भी चुपचाप। उनकी आंखों में आंसू देखे। आखिर मेरे तो साहेब मेरे ही थे ना, बोले मेरे ही घर वाले थे। इसलिए मैं बार बार कहती थी कि बाबा साहब के शरीर का पोस्टमार्टम करें। कोई तैयार नहीं हुआ तो सत्य तो कम से कम उजागर हो जाता, सत्य तो उजागर हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। मैं क्या करूं, मैं किस तरह का बयान दूं? लेकिन मुझे पता है कि ऐसे होने वाला है। मैं कैसे विश्वास करूं कि तूने ये नहीं किया, कि इन्हें वो कहीं नहीं है। लेकिन मैं आप पर भी कैसे विश्वास करूं? मैं बुद्धवाणी पर जरूर विश्वास करूंगा, क्योंकि बुद्ध झूठ नहीं बोल सकते। मैं त्रिपिटक पढ़ते एक बात जरूर देखने में आए कि बोधिसत्व की हत्या नहीं हो सकती है। अगर बाबा साहब बोधिसत्व हैं तो भगवान बुद्ध के मत के अनुसार भगवान बुद्ध को मैं मानूं। आपका कहना कैसे मैं मानूं? भगवान इस सूत्र में कहते हैं कि बोधिसत्व के जीवन यापन करने में उनकी हत्या नहीं हो सकती है। अब बाबा साहब तो हम बोधिसत्व मानते हैं, तो क्या बाबा साहब की हत्या हुई होंगी या नहीं? दो सवाल। मैं तो बुद्ध को मानता हूं, तो बुद्ध का कहना मैं मानूंगा। तो बुद्ध के कहने के अनुसार बाबा साहब की हत्या नहीं हुई है, क्योंकि बोधिसत्व की हत्या नहीं हो सकती। लेकिन हमारे मूल निवासी भाई लोग वो तो यही कहेंगे, अरे जरूर मैंने हत्या कर दी। अब क्या करें? कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब ने भी ये बात कही कि आखिरी के समय में भी ये ब्राह्मण लोग भी धर्मांतरण करने वाले, उनके पास में कोई उपलब्धि नहीं रही, ये भी धर्मांतरण करने वाले। मान लो मोहन भागवत जी हमारे पास आए, बनते मुझे 3 शरण और 5 सिद्ध दीजिए, क्या मैं नकार दूं? मैं हाँ कर दूं या नकार दूं? मेरा वो सारा देवेंद्र फडणवीस वो मेरे पास आएगा, कहने लगेगा मुझे 3 शरण 5 सिद्ध दीजिए, मैं क्या नकार दूं? 22 प्रतिज्ञा मुझे भी दीजिए, मैं क्या नकार दूं? कहने का मतलब मैं ब्राह्मण व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। व्यक्ति है, मनुष्य हम लोग, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करे। जब गांधी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने हत्या की, सारी आयु गई बाबा साहब की गांधी के खिलाफ लड़ते लड़ते। लेकिन गांधी की हत्या हुई, बाबा साहब कितने निराश हुए। समर्थन नहीं किया। लेकिन उन दिनों यह काले टोपी वालों ने मिठाइयां बांटी। हाँ, गांधी की हत्या पर मिठाइयां बांटी, और मिठाइयां बांटने वाले लोग आज राज सत्ता पर हैं। राज सत्ता पर है। देखें, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य को अच्छा और बुरा, बड़ा प्रकट सत्य, हाँ छानबीन करनी आती है। अरे हम मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे, एक दूसरे के प्रति ऐसे के द्वेष भाव ना फैले। हम मनुष्य है, और नहीं वेगेन वेनानी समन्तीत कुदाचनं अवेगेन से संबंधी एस नमो सनातनो। सनातन तो ये शब्द सुन लिया है, लेकिन सेंडी वाले ने तो चुरा लिया।
ये भगवान बुद्ध की पाली शब्द है मूल। नहीं वेरेन वेरानी समंती कुदाचरण अवेरेने च संबंधी ये सब स्मरंतरो। बैरियों से वैर करते वैर नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता, मैत्री करने से ही समाप्त होता है। कैसे मैत्री करें? अरे मैत्री से सारा जग सारा विश्व जीते। व्यम मानस वीतरागिता वीत देशिता वीत मोहिता छा जावे, सारे विश्व को धम्ममय करे, बुद्धमय करे। सबसे कठिन काम, सबसे कठिन जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब ने आप पर छोड़ दी है। बहुत कठिन काम है। इसलिए 4 सद्धर्म की प्रचार एवं प्रसार करने की 4 प्रतिज्ञाएं अंकित आखिरी के पृष्ठ पर लिखी गई है। क्या लिखा है? यह जीव सृष्टि असीम है, सीमा नहीं है। मनुष्य प्राणी, और हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारे जीवस्व से उनके दुख से छुटकारा पाने के लिए हम सहायभूत हुए, मुक्ति के स्रोत में हम सहायभूत हुए। भगवान के सैद्धांतिक पक्ष एवं यह व्यावहारिक पक्ष समझाना ही नहीं आया तो हम सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कैसा कर पाएंगे? दूसरी प्रतिज्ञा है, हमारे में बहुत खामियां है, बहुत सारी कमजोरियां है। काम तृष्णाएं 500, भव तृष्णाएं 500 और विभव तृष्णाएं 500। हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारी खामियों को हम दूर करते हुए मुक्त हो जाए। तो सारे प्राणियों में हमारे भीतर की सारी काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं, विभव तृष्णाओं का नितांत सारे तृष्णाओं की जड़ से खदेड़ करके निकाल बाहर करें तो ही चित्तांत जैसे चित्त का नितांत निर्मलता आ जाएगी। सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार करने का बल प्राप्त करेंगे, सहायभूत होंगे। तीसरी प्रतिज्ञा है अनंत सत्य, अनंत सत्य, और एक एक सत्य को गहराई से आत्मसात करते हो, तलस्पर्शी गहराई में जाकर के जो नित्य है, जो नित्य निब्बाणं परमं सुखं, निर्वाण रूपी परम सुख का साक्षात्कार करे, अंतिम सत्य है। कैसे खोजबीन करें? 4 सती पट्टान, 4 कितनी बात, 4 सम्यक प्रधान, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजन करिए, 8 को मगो। इस 37 अंगों वाला सद्धर्म शुद्ध रूप से समझ नहीं पाएंगे तो 4 ये नोबेल ट्रूथ, आर्य सत्य कैसे समझ पाएंगे? हमको आर्य वो विदेश से आए होंगे, वो स्वयं आर्य ये पाली शब्द है। जब जो मोहिंजोदड़ो या हड़प्पा में हम देखें, वहां पर जो ककुसंद बुद्ध, कोनागमन बुद्ध और काश्यप बुद्ध, इन 3 बुद्धों के स्तूपों के खंडहर मिलते। एच बुद्धा अतीताचे, एच बुद्धा अनागता पश्चिमन्ना चे बुद्धा अहं वंदामि संपदा। सिद्धार्थ गौतम तब उनकी जीवन यात्रा चल रही थी। सिद्धार्थ गौतम की आज जो भूतकाल में जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए ना, उन सभी सम्यक संबुद्धों के जीवन के काल में वह भिक्षु जीवन था, उपलब्ध था। अनेक जाति संसार, क्योंकि जो भी बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में जो पहला उदान जो प्रकट होता है, अनेक जाति संसार संदा विसंग गनि विसंग ये कारकं गवेसं तो दुखा जाति पुनः पुनः ये कारकं दिक्तोसी पुनः ये हन कासी सब बातें फासुका भग्गा गेपुटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं कयन अत्सगायति। भगवान का ये उदान है, पहला वचन है। न जाने में इस संसार में बहुत सारे जन्म लेते रहा। ऐ तृष्णा, ऐ तन्हा, तू ही जन्म घर बसाने वाली, तू ही जन्म लेने वाली। बार बार मैं जन्म लेता रहा, दुखों में पड़ता रहा। आप मात्र तेरी सारी तृष्णाओं की सारी कड़ियां मैंने ध्वस्त कर दी, जला कर राख कर दी। आप दोबारा मेरा जन्म नहीं है, अयं अंतिमा जाति, यह मेरा अंतिम जन्म है, मेरा पुनर्भव नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, ऐसी घोषणा की भगवान बुद्ध ने। हाँ, तो ये वचन है बुद्ध का। इसलिए बैरियों से बैर करते वैर खत्म नहीं होता, मैत्री से ही वैरों का खात्मा किया जा सकता है। मैत्री करके ही सारे विश्व को जीता जा सकता है। यही न बदलने वाला नियम है, इसीलिए सनातन कहा गया है। बाकी परंपरा वाले जो शब्द लेकर के क्या बवंडर मचा रहे हो? तो बातों को ठीक से समझे, खूब समझे। धीरे धीरे यह घड़ी हमारे लिए रुकती नहीं है। 11:30 बज चुके हैं। हम जो अब 2 घंटों से अभी सुन रहे हो, लगभग 9:30 से अभी 11:30 बज चुके हैं। 2 घंटे कम से कम बाबा साहब की जो धारणाएं थी समाज को ऐसे उत्थान के हेतु, उत्थान के लिए जो भी सजाकर ऐसे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को सजाते हुए, अरे हम मनुष्य हैं। यह सद्धर्म का साहित्य जो धम्म क्रांति के बाद में सद्धर्म साहित्य का ये सौंदर्य,
ये स्थापित नहीं कर पाए। मेरी एक किताब जब आगे आने वाली है, सद्धर्म के साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मराठी में है, वो जब बाहर आएगी इसमें अलग अलग त्रिपिटक के अलग अलग संदर्भ मिल जाएंगे, ताकि सारी भ्रम और भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी। डॉक्टर कॉमरेड शरद पाटिल, इन्होंने स्लेवरी ऑफ दासशूद्रा 2 घट्टों में बड़ी बड़ी किताब वर्ण जाति वर्ग की बहुप्रवाही इतिहास धारा की बात कही गई है। बाबा साहब का दृष्टिकोण रचा, लेकिन उन्होंने ये 2400 आरों की कड़ियों को स्वयं कॉमरेड शरद पाटिल समझ नहीं पाए, इसलिए वो केवल ब्राह्मणेतर अब्राह्मणी साहित्य का आविष्कार कर चुके, लेकिन वो सद्धर्म साहित्य का सौंदर्य शास्त्र निर्माण नहीं कर पाए। तो यही किताब जैसे अगले साल प्रकाशित होगी तो अलग अलग भाषा में प्रकाशन हो जाएगा, तो आप भी अलग अलग या त्रिपिटक के अलग अलग संदर्भ आप वहाँ पर देखेंगे तो सारी जितनी सारी खामियाँ हैं या खूबियाँ हैं वो समझ पाएंगे और सारी अपनी कमजोरी को निकाल कर चौथी जो प्रतिज्ञा है, जैसे भगवान बुद्ध का मार्ग अलग, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है यह अतुल्य, तुलना नहीं कर सकते। और हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारा मार्ग मग्गं गानं मग्ग संपयुक्त कानं चंगम्मानं तंग समुत्थानानं चिरूपानं मग्ग पच्चे हीन पच्चे। क्या मार्ग है? विपश्यना ध्यान करोगे, अपने भीतर के काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं, विभव तृष्णाएं, राग द्वेष मोह अहंकार दुर्भावना सारे निकालने के लिए जो सम्मर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निबिदा ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संखारोपिका ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, ये 10 ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरेंगे, मार्ग का एक एक अंग प्रत्यंग से जाएंगे, तो ही सारा एक एक अंग प्रत्यक्ष चलेंगे, तो ही श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अर्हत प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा करके दुख मुक्त होंगे। यही चारों प्रतिज्ञाएं ऐसे काम की चीज है, वह सारी प्रतिज्ञाएं सद्धर्म के प्रचार एवं प्रसार करने वाले गृही या गृह त्यागियों ने बड़े बखूबी से तलस्पर्शी गहरा में जाकर के इन बातों को समझेंगे, तो बाबा साहब के ऋण से मुक्त होने के लिए बाबा साहब के चरणों पर अपने सारे जीवन का सारा पुण्य उनको बुद्धत्व प्राप्त करने के अर्पित करने जा रहे हैं। इस सत्य क्रिया करते हुए हम यहीं पर हमारा वक्तव्य समाप्त करते हैं। खूब मंगल हो। जय संघा